हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिलीज किए हैं फॉर नीट 2024 कैंडिडेट्स। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें सो दैट उनको भी इसके रिगार्डिंग जानकारी मिले। और अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शंस कुछ इस प्रकार से है। एज ऑलरेडी वेल इन्फॉर्म्ड, there will not be any choices available to the candidate who have been allotted seat in UG NEET 2024 second round seat allotment. They have to pay the fees if not paid earlier by following the procedure for fees payment, deposition of original document to the medical seat allotted candidate, and download the admission order and report to the allotted college. Fees paid in the previous round, if any, toward medical, dental or Ayush course will be adjusted for the seat allotted in this round. जैसे कि पहले के ने बताया था कि सेकेंड राउंड में यूजी नीट स्टूडेंट्स के लिए चॉइस एंट्री नहीं रहेगा। अगर आपको सीट अलॉट हुआ है देन आप चालन को डाउनलोड करके फीस पेमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपने फर्स्ट राउंड में फीस पेमेंट किया था चॉइस टू सेलेक्ट करके, देन उस फीस को एडजस्ट किया जाएगा। और उसके बाद फीस पेमेंट करने के बाद आप अपना एडमिशन ऑर्डर को डाउनलोड करके कॉलेज जाकर अपना एडमिशन कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आगे लिखा है कॉशन डिपॉजिट पेड फॉर द मेडिकल सीट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द मेडिकल सीट अलॉटेड इन द सेकेंड राउंड। अगर आपने कॉशन डिपॉजिट पे किया था एंड अगर आपको मेडिकल सीट अलॉट हुआ है देन आपका फीस उसको एडजस्ट किया जाएगा। उसके बाद कॉशन डिपॉजिट विल बी रिटर्न्ड to the candidates if medical seat is not allotted in the second round. Caution deposit will not be adjusted for allotment of seat to any other courses. यानी कि अगर आपको सेकेंड राउंड में मेडिकल सीट अलॉट नहीं हुआ है देन आपको कॉशन डिपॉजिट रिफंड दिया जाएगा, बट कॉशन डिपॉजिट विल नॉट बी एडजस्टेड टुवर्ड अदर कोर्सेस। दूसरे कोर्सेस के लिए कॉशन डिपॉजिट एडजस्ट नहीं किया जाएगा एज अ फीस। उसके बाद कैंडिडेट्स who have been allotted government medical seat in private medical college and private medical seat in private medical college deposit the original document if not submitted at KA Bangalore with 2 set of attested photocopies as per their eligibility. जिन कैंडिडेट को गवर्नमेंट मेडिकल सीट अलॉट हुआ है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एंड प्राइवेट मेडिकल सीट अलॉट हुआ है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, देन आपको बेंगलोर के KA ऑफिस जाकर अपना डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करना होगा अगर आपने पहले डिपॉजिट नहीं किया है तो। with two set of attested photocopies of your documents. उसके बाद candidates who have been allotted medical seat in government medical college and allotted medical seat under NRI and other quota in private medical college need not submit the originals at KA Bangalore, but they must compulsory submit the original document at respective college at the time of the admission. अगर कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सीट अलॉट हुआ है या फिर अगर आपको NRI और अदर कोटा के अंडर सीट अलॉट हुआ है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, देन आपको बेंगलोर जाकर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना डॉक्यूमेंट जो रेस्पेक्टिव कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पर जाकर कंपल्सरी सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। उसके बाद इफ अ कैंडिडेट इज नॉट इंटरेस्टेड इन अलॉटेड मेडिकल सीट कैन कैंसिल द अलॉटेड मेडिकल सीट इन पर्सन एट KA Bangalore बिफोर 5:30 PM ऑन 25th September 2024. Caution deposit amount will be forfeited. अगर कोई कैंडिडेट अलॉटेड मेडिकल सीट से सेटिस्फाइड नहीं है एंड अगर आप कैंसिल कराना चाहते हैं देन आप बेंगलोर के KA ऑफिस जाकर 25 सितंबर शाम के 5:30 बजे तक अपना सीट कैंसिल कर सकते हैं। बट याद रखिए कि कॉशन डिपॉजिट फॉरफिट किया जाएगा, यानी कि आपको रिफंड नहीं मिलेगा कॉशन डिपॉजिट। उसके बाद आगे लिखा है इफ अ कैंडिडेट इज नॉट इंटरेस्टेड इन द अलॉटेड डेंटल एंड आयुष सीट कैन कैंसिल द अलॉटेड डेंटल आयुष सीट इन पर्सन एट KA Bangalore by paying 10,000 penalty before 5:30 PM on 25th September. It has to be submitted drawn in executive director KA payable at Bangalore. अगर किसी कैंडिडेट को डेंटल एंड आयुष सीट अलॉट हुआ है बट आप सेटिस्फाइड नहीं है देन आप अपना सीट कैंसिल कर सकते हैं। 25 सितंबर शाम के 5:30 बजे तक आप KA ऑफिस जाकर अपना सीट कैंसिल कर सकते हैं। आपको 10,000 पेनल्टी पे करना होगा, बट आपको DD इस नाम से बनाना होगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर KA पेएबल एट बेंगलोर। उसके बाद आगे लिखा है आफ्टर कैंसिलेशन एज पर 5 and 6 above कैंडिडेट विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द ऑनलाइन मॉपअप राउंड. Chances of getting the newly added options in the online mop-up round is subject to availability of seat, as other candidates next to your rank might have entered those options and seat would have been allotted to them based on merit. सीट कैंसिल करने के बाद कैंडिडेट ऑनलाइन मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट चांसेस ऑफ गेटिंग सीट डिपेंड करता है कितने सीट अवेलेबल है। आपसे बेटर रैंक वाले को भी सीट मिल सकता है। उसके बाद कैंडिडेट हु फेल टू सरेंडर और ज्वाइन द allotted college will have to pay 1 year fees and 10,000 penalty. अगर कैंडिडेट बिफोर 25th
सितंबर से पहले अगर आप सीट सरेंडर नहीं करते हैं या फिर कॉलेज जाकर आप ज्वाइन नहीं होते हैं, देन आपको 1 ईयर फीस पे करना होगा और 10,000 पेनल्टी भरना होगा। ओके, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।